दोस्तों नमस्कार। बिहार में जो बदलाव अब की परिवर्तन की बात होती है, बदलाव किस दौर में जा रहा है बिहार आप देखने को मिलेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव की रणनीति कहीं पर भी फेल होती है तो इसके पीछे खुद तेजस्वी यादव की ही उनकी कार्यशैली है। लोग तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल उठाते हैं, तो आप तेजस्वी यादव की योग्यता पर देखिए तो सबसे पहले वो कौन सा चुनाव आखिर जीते हैं। 15 का चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर जीतते हैं, 20 के चुनाव में उनकी पराजय होती है। देखिए वो जो 2020 का इलेक्शन था, वो इलेक्शन एनडीए की जीत थी और उसमें सीटें कुछ कम आई। चिराग पासवान से गठबंधन नहीं हो पाने के कारण सीटें घट गई। इस कारण से वहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी सीटों की रही ज़रूर, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव की स्ट्राइक रेट की बात आपने देखी। 140 सीटों पर लड़कर 72-73 सीट करीब करीब वो जीतते हैं अमूमन, या 74, तो स्ट्राइक रेट 50 के आसपास का है। तो इस बातें नहीं है। और तेजस्वी यादव के साथ दिक्कत क्या होती है कि जो उसमें उनके जो दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सभी लोग तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी में एक समूह बनता है, ग्रुप बनता है दबंगों की, और वो लोग गरीबों पर, सुस्तों पर, वंचितों पर, दलितों पर, पीड़ितों पर उत्पीड़न करते हैं, उन पर मारकाट करते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। ये दिक्कत रही है। और कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस बिहार में वो पार्टी है जिसके पास न नीति है, न नीयत है, न एजेंडा है। उसके बड़े नेता अगर बात की जाए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की, तो उनको मंच पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस की क्या राजनीतिक हैसियत बिहार में रह गई है। वो कांग्रेस पार्टी अगर अपने दम पर अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो कांग्रेस की कमी है। आज देर न सवेर कांग्रेस के लिए अच्छा होता कि वो आरजेडी से गठबंधन टूटती, तो उस पर भ्रष्टाचार और जो परिवारवाद का एलिगेशन, तो परिवारवाद का एलिगेशन ऐसे चिपकता ही है राहुल गांधी के कारण, लेकिन कम से कम भ्रष्टाचार और अपराध का एलिगेशन नहीं चिपकता। ये एलिगेशन चिपकने के बाद कांग्रेस को वोट मिलना बहुत कठिन हो जाता है और कांग्रेस पार्टी के लिए कोई भी समीकरण बिहार में काम नहीं करता है। और प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर कितने बड़े विद्वान भी जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए राजनीतिक जो शैली है वो केवल वोट कटवा की स्थिति में है बिहार में। वो केवल और केवल आरजेडी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और बिहार के लिए देखा जाए तो सरजमीन उनके लिए बहुत कठिन है। पिछले उपचुनाव को अगर आप देखिए तो उपचुनाव में 4 सीटों पर लड़े थे, लेकिन 4 सीटों पर लड़ने के बाद उनकी जीत कितनी सीटों पर हुई? 0 सीटों पर। ये बतलाता है कि प्रशांत किशोर को भी मेहनत करने की ज़रूरत है, तब वो आकर के इस राजनीति की पिच पर अगर लड़ते हैं तब जाकर कुछ उनकी उम्मीद और चांस खुल सकती है।